न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज मामले में कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया नोटिस उसी तारीख को भेजा और भेजा गया माना जाएगा अगर यह आईटी अधिनियम 2000 की धारा 13 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस मामले में आवेदक के वकील सुनील कुमार और चंदन सिंह ने तर्क दिया कि शिकायत दोषपूर्ण है क्योंकि यह कानूनी आवश्यकता का उल्लंघन करते हुए नोटिस के 15 दिनों के भीतर दायर की गई थी। 13/7/2022 को चेक बाउंस होने के बाद 23/7/2022 को कानूनी नोटिस भेजा गया था। 31/8/2022 को दायर की गई शिकायत में नोटिस सेवा की निर्दिष्ट तारीख का अभाव है। वकील ने आगे तर्क दिया कि सामान्य धारा अधिनियम 1977 की धारा 27 के तहत 30 दिन की धारणा लागू होती है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि शिकायत नोटिस के 45 दिन बाद दर्ज की जानी चाहिए। राज्य के एजीए पद्माकर राय ने तर्क दिया है कि यह कानून की एक स्थापित कानूनी स्थिति है कि चेक जारीकर्ता पर शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गए नोटिस की तामील की तारीख का शिकायत और बचाव में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि नोटिस दिया गया है या नहीं, चेक जारी करने वाले को तामील किया गया या नहीं। इस पर मुकदमे के दौरान विचार किया जा सकता है और यह 1881 के अधिनियम के तहत शिकायत की कार्यवाही को रद्द करने का मामला नहीं हो सकता है। क्या नोटिस की सेवा की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति से पहले दायर की गई शिकायत पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के परंतुक के खंड सी के तहत दोषपूर्ण है? क्या कानून के अनुसार धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत उसके खिलाफ दायर शिकायत में भुगतानकर्ता को नोटिस की तामील की तारीख का उल्लेख करना आवश्यक है? पीठ ने आईटी अधिनियम की धारा 4 पर गौर किया, जिसमें यह प्रावधान है कि ऐसे कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद जो लिखित रूप में नोटिस प्रदान करता है, फिर लिखित में इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान किया गया या उपलब्ध कराया गया नोटिस भी शामिल होगा, जो बाद के संदर्भ के लिए उपलब्ध होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शब्द को आईटी अधिनियम की धारा 21(r) में परिभाषित किया गया है, जो मीडिया, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, कंप्यूटर, मेमोरी, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर जनित माइक्रो फीचर या में उत्पन्न, भेजी, प्राप्त या संग्रहीत कोई भी जानकारी प्रदान करता है। समान उपकरण। न्यायालय के अनुसार धारा 138 एनआई अधिनियम में उल्लिखित नोटिस में ईमेल या व्हाट्सएप भी शामिल होगा यदि वह बाद के संदर्भ के लिए उपलब्ध रहता है। हाईकोर्ट ने माना कि यदि शिकायत में सेवा की कोई तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है तो अदालत साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 और सामान्य खंड की धारा 27 के तहत मान सकती है। अधिनियम की नोटिस उसके प्रेषण की तारीख से 10 दिनों के भीतर परोसा जाएगा। हालांकि चेक जारी करने वाले के लिए मुकदमे के दौरान दलील स्वीकार करना हमेशा खुला रहता है, लेकिन उसे कभी भी नोटिस नहीं दिया गया। पीठ ने कहा कि शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा 23/7/2022 को विपक्षी संख्या 2 को नोटिस भेजा गया था, इसलिए आवेदक को नोटिस की सेवा के 10 दिन मानने के बाद 2 अगस्त 2022 से 15 दिन गिने जाएंगे, जिसके भीतर आवेदक को नोटिस में मांगी गई चेक राशि का भुगतान करना होगा। इसके बाद 17/8/2022 के बाद शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। शिकायत 31/8/2022 को दर्ज की गई थी, इसलिए धारा 138 के प्रावधान के खंड सी के साथ साथ एनआई अधिनियम की धारा 142(1)(b) के तहत शिकायत दोषपूर्ण नहीं थी। हाई कोर्ट ने मेसर्स अजीत सिंह सीड्स बनाम के गोपाल कृष्णैया के मामले का हवाला दिया, जहां शीर्ष अदालत ने कहा था कि शिकायत में यह कहना आवश्यक है कि बिना तामील किए नोटिस वापस करने के बावजूद इसे तामील माना जाएगा, या उस पते वाले को नोटिस की जानकारी है, क्योंकि यह साक्ष्य का मामला है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत पंजीकृत डाक की सेवा की धारणा है। पीठ ने कहा कि शिकायत में चेक जारी करने वाले पर नोटिस की तामील की तारीख का उल्लेख करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। यदि नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा गया था तो सामान्य खंड की धारा 27 के तहत अनुमान लगाया जाएगा। हाईकोर्ट ने सभी मजिस्ट्रेटों न्यायालय को निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं। जहां एनआई अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की जाती है
तो संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय शिकायत के साथ पोस्ट ट्रैकिंग रिपोर्ट दर्ज करने पर जोर देगा। यदि पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा गया है ताकि चेक के बेईमान भुगतानकर्ता के लिए याचिका स्वीकार करने की कोई गुंजाइश न रहे। ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया नोटिस यदि यह आईटी अधिनियम की धारा 13 की आवश्यकताओं को पूरा करता है तो धारा 138 NI के तहत भी एक वैध नोटिस होगा। चेक जारी करने वाले के प्रति कार्यवाही करे और इसे प्रेषण की तारीख पर ही तामील माना जाएगा। उपरोक्त के मद्देनजर पीठ ने आवेदन खारिज कर दिया। केस का शीर्षक राजेंद्र बनाम यूपी राज्य और अन्य। बेंच जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल। केस संख्या आवेदन धारा 482 के तहत संख्या 2023 का 45,953।